करेंगे, देश में जो वातावरण बन रहा है, उस वातावरण के अंदर अपनी टिप्पणी करना भी, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भी बड़ा गुनाह होता चला जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे अशोका यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजनीति विज्ञान के लेखक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं। वो महमूदाबाद जी के ऊपर, अली खान महमूदाबाद, उनके ऊपर एफआईआर की गई है। एफआईआर एक सरपंच ने कराई है और एक हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने कराई है। दोनों एफआईआर के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि मैं जहां से आता हूँ, मध्य प्रदेश से, वहां विजय शाह है, मंत्री है। हाई कोर्ट ने एफआईआर कराई, उसे और तगड़ा बनाया। उस पर नाराजगी एसपी जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट की कि जो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हमने ये भी देखा है कि महिला पहलवानों ने, 8 महिला पहलवानों ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई थी ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर, लेकिन एफआईआर के बाद में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम ये चर्चा करेंगे कि नंबर 1, क्या ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है जिससे ऑपरेशन सिंदूर के जो पूरा एक समर्थन बना था देश के अंदर सैनिक कार्रवाई का, उसमें कोई खलल और बाधा पड़ी है। दूसरा ये कि गिरफ्तारी के माध्यम से सरकार क्या संदेश देना चाहती है। तीसरा बात ये कि जो विमेन्स कमीशन है, वो महिलाओं के मुद्दों को छोड़ करके इस तरह के मुद्दों में पढ़ करके सरकार की केवल पॉलिटिकल लाइन को आगे बढ़ाने का काम क्यों और किस तरह कर रहा है। और इसके साथ साथ में ये कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसी तरीके की एफआईआर अलग अलग लोगों पर देश में अलग अलग राज्यों के अंदर की जा रही है। तो क्या सरकार, जिसे हम कहते हैं घोषित इमरजेंसी, कि आपके जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, क्या सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया है? आज हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में और एक सवाल के ऊपर 2 एफआईआर हुई, आपने 15 सवाल करे। अगर आपके ऊपर हरियाणा की महिला आयोग की नजर पड़ गई तो 30 एफआईआर जो है उसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। तिवारी जी, आपने तीनों पैनलिस्ट जो हैं उनकी बातचीत सुनी, आपकी इसमें टिप्पणी? टिप्पणी तो साफ है कि दुनिया के पैमाने पर जो इनकी शीशा नजर हो रही है, इनका क्या है, आप सेना को फ्री हैंड दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सेना अपना सब कुछ करेगी। और उस बीच आपके विदेश मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि इन्होंने संदेश पास किया वहां पर, तो यह तो सीधे सीधे मुखबिरी हो गई। और मुखबिरी हो गई, सेना के खिलाफ मुखबिरी हो गई। सेना की हरकतों को इनका विदेश मंत्री वहां बता दिया, तो यह तो सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है और सेना के खिलाफ साजिश का मामला है। और उसके तहत फिर जब आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर करने वाला कौन होता है, उसकी घोषणा करने वाला कौन होता है? उसने अगर घोषणा कर दिया तो यह काम तो आपका था कि आप उसको मुंहतोड़ जवाब देते। तो यह जो और उसके बाद इनकी मुखबरी से सीधे सीधे आज की तारीख तक ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्ट सामने आ रहा है कि 3 राफेल इनके वहां गिराए गए हैं और इनकी एक जो पायलट है वो अभी तक पाकिस्तान में बंदी बनी हुई है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और यहाँ पर इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, उनके मिनिस्टर हुए और उनकी पूरी पूरी ट्रोल आर्मी इन सारे लोगों के पीछे लग गई है। ये सैनिक प्रवक्ता के पीछे लग गई है, विदेश सचिव के वो पीछे लग गई है और देश से कहीं से भी आवाज उठ रही है तो ये लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। तो यह तो शर्मनाक स्थिति है, सच तो यह है। और उसके बाद ये विपक्षी सांसदों को भी आप अपने मनमाना तरीके से आप जो पिक एंड चूज कर रहे हैं। आपने जिस सांसद को आप वहां भेजने के लिए चुने हैं, आप उससे सहमति लिए हैं। अभी
सलमान खुर्शीद साहब ने अपना मना कर दिया है, और तो आप तो पूरे देश को एक अपने अपने कीचड़ में आप फंसाते चले जा रहे हैं। ऐसी हालत में सच तो यह है कि तत्काल जयशंकर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इस सबके पीछे हमारे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, हमारे गृहमंत्री इन्वॉल्व हैं, हमारे रक्षा मंत्री इन्वॉल्व हैं। और अगर इतने सारे लोग हो जाते हैं तो सामूहिक नेतृत्व यह कहता है कि हमारे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और तत्काल संसद को बुला करके संसद के हवाले इनको करना चाहिए, या जो भी प्रक्रिया बनती है इनके ऊपर सीधा सीधा देशद्रोह का मुकदमा इस पूरी सरकार के ऊपर हो जाना चाहिए। और दुनिया के पैमाने पर जो इनकी धरती पीठ में छींचा लेजर बन रही है, तो इनके नहीं, ये पिक एंड चूज से ये प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकी सफाई हो पाएगी? तो ये चौतरफा घिरे हैं। और कोर्ट में भी जिस तरीके का कोर्ट भी अपना ये निर्णय लेने जा रहा है और निर्णय ले रहा है, तो इस समय देश बहुत ही नाजुक दौर में है, और इसमें तो सबसे पहले जितना जल्दी जल्दी होना चाहिए संसद बुला करके उसके सामने स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। शुक्रिया। आप सभी का सवाल पूछना मना है, सवाल पूछना अपराध है। यही स्थिति देश के अंदर बनाने का काम किया जा रहा है, और ये वाली बात साफ साफ तौर पर इसको मतलब बता देना चाहिए पूरे देश को। इसके इश्तिहार छाप देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्टर्स तो छापते ही रहते हैं। मोदी जी के पोस्टर तो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारतीय सेना का ऑपरेशन था, उसके भी सब जगह पे फोटो लग गए मोदी जी के। तो जब इतना सब कुछ वो करते ही हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के, हाँ, मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर तो बहुत सारे मिलिट्री शासकों को दुनिया ने देखा है। और मिलिट्री शासक का जो है मैं जरूर ये उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड सोशल फोरम के अंदर कराची के अंदर गया, और उस समय जनरल मुशर्रफ जो है वहां के जनरल हुआ करते थे, वहां सैनिक शासन था। और जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आता था वो आकर के भाषण करता था कि ये जो पाकिस्तानी जो बैठा हुआ है, ये जो जनरल, ये अमेरिका का दलाल है और इसका पिट्ठू है वैसी ऐसी बातें करा करता था। तो मैंने तो ये जो है फौजी शासन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड सोशल फोरम के अंदर मैंने देखा है। तो लोगों को ये याद रखना चाहिए, दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े तानाशाह हो गए, हिटलर से लेकर मुसोलिनी तक, और उन्होंने सवालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में सवाल रुके नहीं है। मोदी जी भी ये सवाल रोक पाने के अंदर सफल और सक्षम साबित होने वाले नहीं हैं। आपका बहुत शुक्रिया पाशा जी, वर्तिका जी, तिवारी जी और लखेरा जी इस कार्यक्रम में